हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा एटम के ऊपर। और एटम को हम लोग क्लियरली समझते हैं कि हमारा एटम क्या है। तो अगर हमने एटम को समझ लिया तो समझे हमने साइंस यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के पहले सीढ़ी पर कदम रख लिया, क्योंकि साइंस की शुरुआत हमारे एटम से होती है। सो विदाउट डिले हम लोग एटम को समझते हैं। तो एटम जो होता है हमारा किसी भी मादे का, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसे समझते हैं हम लोग यूं, लेट से हमारे पास ये दीवार है, वॉल, और ये दीवार जो होती है हमारे बहुत सारे छोटे छोटे ईंट को मिलाकर के बनती है। तो ईंट को मिलाकर के बनी हमारा दीवार, और जब बहुत सारे दीवार को आपस में सजा दिए तो हमारा बन गया एक बहुत सा बड़ा बिल्डिंग। राइट, तो उस बड़े बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा हो गया है ईंट। राइट, तो इसी तरह किसी भी मैटर को जो हम देखते हैं, ये हमारे हाथ में मैटर है। मैटर मीन्स जो भी चीज हमारे आसपास चारों तरफ मौजूद है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी चीज हमारी हो गई मैटर। तो ये हमारे हाथ में मैटर, और इस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया हमारा एटम। ओके, तो एटम क्या हुआ, हमारे किसी भी मादे का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया है। राइट, नाउ अब हम लोग मूव करते हैं एटम के मॉडल पर कि एटम के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। तो शुरुआत में जब बहुत सारी रिसर्च चली तो वहां रिसर्च से पता चला कि एटम जो होता है हमारा नाकाबिल तकसीम जर्रा होता है, यानी कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई तो यहाँ पर पता चला कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स मौजूद है, और वो 3 पार्टिकल्स हमारा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारा चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे एटम में कहाँ पाया जाता है। तो लेट्स मूव टू आवर मॉडल। ये है हमारे एटम का मॉडल, जिसके बीचों बीच एक बहुत ही छोटा सा डेंस हिस्सा मौजूद होता है। डेंस मीन्स बहुत ही घना सा हिस्सा मौजूद होता है और एटम के बीचों बीच। तो यहाँ पर हमारे पाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक, न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ हमारे होते हैं ऑर्बिट। ये जो हमें सर्कल दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, या फिर इसे कहेंगे शेल। और ये कई सारे सेल होते हैं, और शेल में जो है हमारे मंडराते रहते हैं बादल, जिसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के ऑर्बिट में चारों तरफ गर्दिश करते रहते हैं। ओके, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा नेगेटिव, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और नई नई चीजें बनाता है। जबकि जो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो बीचों बीच मौजूद होता है, इसमें मौजूद होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये एक्चुअली पूरा एटम का मास जो है इंडिकेट करता है कि हमारा पूरा एटम का मास जो है न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है। राइट, कि वो एटम कितना हल्का है या फिर भारी है, तो वो डिपेंड करेगा हमारा न्यूक्लियस में। ओके, नाउ अब हम समझेंगे कि एक एटम जो होता है हमारा कितना बड़ा होता है, और फिर न्यूक्लियस उसके अंदर कितना छोटा सा हिस्सा होता है। तो इसे यूं समझते हैं कि मेरे हाथ में है एक ऑरेंज, नारंगी। तो ऑरेंज हो गया हमारा न्यूक्लियस, जबकि एक एटम का जो आखिरी सेल है ना, इसकी लंबाई पूरे हमारी जमीन के बराबर होगी। तो पूरे जमीन के बराबर जो एक ऑरेंज है वो हमारा हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से हमारे जो ऑर्बिट होते हैं पूरा हिस्सा क्या है, ये पूरा हिस्सा खाली है। एंड नियर अबाउट ये जो न्यूक्लियस से हमारे जो ऑर्बिट का हिस्सा होता है 5 किलोमीटर दूर होता है। तो न्यूक्लियस से हमारे जो ऑर्बिट का फासला कितना हो गया, 5 किलोमीटर। राइट, तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना काफी छोटा होता है। एक अर्थ के बराबर अगर हम एक ऑरेंज को पुट करें तो वो ऑरेंज हमारा हो गया न्यूक्लियस, और एक जमीन जो हमारा अर्थ हो गया वो हमारा हो गया एटम। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है एक एटम का। यानी कि एक एटम के बीचों बीच पूरे हिस्से खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारा एराइज होता है कि एक एटम में जब 2 चार्ज पार्टिकल मौजूद है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो जब 2 चार्ज मौजूद है तो हमारा एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहलाता है। राइट, तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है ये प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है। इसका मतलब होता है कि हमारे एक एटम में जितना प्रोटॉन मौजूद है उतना ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों की नंबर बराबर हो गई, जिससे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारा क्या हो गया, वैनिश हो गया, गायब हो गया, और एक एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। सो आज हमने सीखा एटम के ऊपर। नाउ कीप लर्निंग विद मी, टिल नाउ बाय बाय।